अमीरों के लाखों करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर देने वाली मोदी सरकार के पास लॉकडाउन में जी रहे पूरे देश के लिए मात्र 15,000 करोड़ रुपए हैं। अपने और 750 साथी सांसदों की सुविधा के लिए 20,000 करोड़ जारी करने वाले मोदी सरकार के पास 135 करोड़ भारतीयों की जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 15,000 करोड़ हैं। थाली और ताली बजवाकर महज गाल बजाने वाले बड़बोले प्रधानमंत्री के पास अस्पतालों और डॉक्टरों की सुविधा के लिए मात्र कुछ करोड़ रुपए हैं। खुद को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए मात्र 112 रुपए हैं। ये पैकेज बेहद आम है। इस दावे की पुष्टि के लिए जानें कि केरल की राज्य सरकार के पास प्रति व्यक्ति के लिए लगभग 5,700 रुपए हैं, यानी लगभग 3.5 करोड़ आबादी वाले केरल की सरकार के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज है। कनाडा से क्या तुलना करना, जिसकी सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए लाखों करोड़ का पैकेज है, और चाइना से क्या तुलना करना, जिसकी सरकार के पास ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरा का पूरा सरकारी बजट ही है। खैर, किसी वेलफेयर स्टेट से क्या तुलना करना जब आरोप है कि हमारा प्रधानमंत्री अमीरों का पपेट ही है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिस देश में चंद उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को एक झटके में माफ कर दिया जाता हो, जिस देश में लाखों करोड़ रुपए का लोन बट्टा खाते में डाल दिया जाता हो, उस देश में पूरी आबादी की सुरक्षा के लिए महज 15,000 रुपए करोड़ जारी किए जाते हैं, जबकि ठीक उसी समय नए संसद भवन के निर्माण के लिए और नए पीएम हाउस के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाता है। मतलब मोदी जी के लिए, साथ ही 750 सांसदों के लिए और महामहिम राष्ट्रपति के कामकाज की सुविधा बढ़ाने के लिए जब बात आती है तो 20,000 करोड़ का एक पैकेज एक झटके में पास हो जाता है। बस आम आदमी की जान ही इतनी सस्ती है जिसकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए मात्र 15,000 करोड़ रुपए पास हो पाता है, यानी प्रति व्यक्ति के लिए सिर्फ 112 रुपए का इंतजाम हो पाता है। जबकि इसी देश में केरल की राज्य सरकार द्वारा 20,000 करोड़ का पैकेज दिया जाता है, वो भी लगभग 3.5 करोड़ की आबादी पर। जिस देश की आबादी 135 करोड़ है, उस देश की अस्पतालों में कुल आइसोलेशन बेड की संख्या करीब 16,000 ही है, यानी लगभग 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था है, वो भी बेहद बदहाल है। अस्पतालों में अव्यवस्था है। जिस देश की आबादी 135 करोड़ है, उस देश के अस्पतालों में मात्र 37,000 क्वारंटाइन बेड हैं, यानी 36,000 लोगों पर मात्र एक क्वारंटाइन बेड की व्यवस्था है। सोचिए कितनी बदहाल व्यवस्था है। जिस देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, उसमें मात्र 40,000 वेंटिलेटर की सुविधा है, यानी लगभग 32,000 लोगों पर मात्र एक वेंटिलेटर की व्यवस्था है। आइसोलेशन बेड, क्वारंटाइन बेड, वेंटिलेटर कि इस कमी पर सरकार का ध्यान अब जा रहा है, जबकि तारीख है मार्च का आखिरी सप्ताह। लेकिन कोरोना वायरस का भारत में 2 महीने पहले प्रवेश हो चुका था, जबकि तारीख थी जनवरी का आखिरी सप्ताह। मतलब मोदी सरकार 2 महीने तक हाथ पर हाथ धरे हुए सिर्फ ताली और थाली बजाने की व्यवस्था कर रही थी। यहाँ तक कि कोरोना वायरस के लिए पर्याप्त टेस्टिंग किट की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। तभी तो अभी तक मात्र कुछ हजार लोगों का टेस्ट हो चुका है, जिसमें कोरोना वायरस से ग्रसित 560 से ज्यादा लोगों के ही आंकड़े सामने आए हैं। जबकि WHO ने बहुत पहले ही साफ निर्देश जारी कर दिया था कि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी मंत्र है टेस्ट टेस्ट टेस्ट। खैर, टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है सरकारी मशीनरी द्वारा, मगर लेट लतीफी के साथ। प्राइवेट अस्पतालों में भी टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है, मगर 4,500-5,000 की भारी भरकम फीस के साथ। मतलब महामारी के इस दौर में भी निजी अस्पतालों में खुली लूट जारी है, क्योंकि सरकार व्यवस्था देने में नाकाम है, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी है।